एम का प्रोग्राम भारत का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसे लेकर अब बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एम का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डीटीएल और इस प्रोजेक्ट के लिए अपना एक एक्सक्लूसिव पार्टनर बना लिया है। डीटीएल से जुड़ने के लिए मिशन को एक नई रफ्तार मिल रही है। एल&टी विमान के ढांचे और सिस्टम पर काम करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स यानी कि विमान की टेक्नोलॉजी और सेंसर सिस्टम पर काम करेगी। और इसे डीटीएल एरोस्पेस विमान का ढांचा असेंबली इंटीग्रेशन पर काम करेगी। और जांच विस्तार से भी हम इसी विषय पर बात करेंगे। जानेंगे एमका के बारे में, कौन सी भारतीय कंपनी इस पर काम कर रही है और कितने सालों से भारत का खुद का अपना 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। भारत की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल के समूह ने अब एक डायनामिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ईडी ने इसका प्रोजेक्ट को शामिल किया है। इसके लिए अपना एक्सक्लूसिव पार्टनर बना लिया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साझेदारी से बहुत दोनों को फायदा होगा और तीनों कंपनियों की ताकत एक साथ आएगी। डीटीएल के पास एरो स्ट्राइकर विमान के ढांचे और सब सिस्टम बनाने का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, तो एल&टी इंजीनियरिंग और में माहिर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन माना जाता है। तीनों मिलकर अब भारत की घरेलू एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को एक मजबूत करेंगे। जारी बयान में यह कहा गया है कि साझेदारी एमका प्रोजेक्ट को की एक ताकत देगी और देश की एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के आगे बढ़ाएगी। एल&टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरुण रामचंदानी ने कहा है कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजी से जुड़ने के हमारे मिशन में कई गति और सटीकता मिलेगी। यह साझेदारी सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक स्तर पर जाने के लिए भी काफ़ी है। आपको बता दें कि डीटीएल पिछले 30 सालों से सुपरसोनिक विमान के स्ट्रक्चरल बना रही है और एल&टी की इंजीनियरिंग ताकत से साथ मिलकर यह कंपनी भारत की 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट को बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, एम का प्रोजेक्ट भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे 5वीं पीढ़ी की मल्टी रोल स्टेल फाइटर जेट को तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना होगा और ऐसा लड़ाकू विमान में होगा और रडार से यह बच सकेगा और वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए यह काम आएगा। इस प्रोजेक्ट में अब 3 भारतीय कंपनियां हैं और वो मिलकर काम कर रही है। यह आपको कभी बताया भी नहीं होगा, लेकिन कौन क्या काम करेगा यह भी जान लेना जरूरी है। देखिए, आई&टी विमान के ढांचे और सिस्टम पर काम करेगी, तो वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स यानी कि विमान की टेक्नोलॉजी और सेंसर सिस्टम पर काम करेगी। और डिटेल में शामिल करने के लिए भारत ने अपने विमान निर्माण की पूरा वैल्यू चेन को मजबूत कर लिया है। यानी कि जब देशी कंपोजिट और मैट्रिक एयर स्ट्राइक यानी कि विमान का ढांचा, असेंबली इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कुछ सब बनाया जाता है, यह तीनों की ताकत एक साथ आने से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा बूस्ट मिलेगा। बड़ा साझेदारी भारत की हाई प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस सब सिस्टम जैसी क्षमताएं देती है, जो दुनिया के टॉप एरोस्पेस मानकों के बराबर है। इससे भारत अगली पीढ़ी के फाइटर जेट और टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो रहा है। तो ऐसे में भारत की पहली कंपनियां साथ मिलकर एरोस्पेस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाएंगी। इससे भविष्य के लिए नए प्लेटफॉर्म, रक्षा निर्यात और यह तरह के कई मौके भी बनेंगे। और यह भी जान लीजिए कि कंसोर्टियम इसके पर रखेगा। एमका प्रोजेक्ट के लिए कभी और कंपनियां भी जुड़ने की बाकी है। और देखा जाए तो इससे साझेदारी की अगर बात करते हैं तो यह वक्त उस वक्त हुई थे जब एनडीए और इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और प्रारंभिक आवेदन मांगे गए थे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो हम एमका को पहला प्रोटोटाइप 2028 या 29 तक तैयार होगा और 2030 के शुरुआती में सालों में इसका बड़े पैमाने में उत्पादन हो जाएगा। एल&टी, बीएल और डीटीएल के साथ मिलकर भारत अब अपने एरोस्पेस के सेक्टर में वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहा है। इससे भविष्य के लिए नए प्लेटफॉर्म पर विमान का सिस्टम, रक्षा निर्यात और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के रास्ते खुले जाएंगे। और क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में यह लड़ाकू विमानों के इंजन की बात की थी, वह जाना जाता है कि भारत की एमका को बनाने की सीमित नहीं है और भारत एमका के इंजन को लेकर भी योजनाएं पर काम कर रही है। तो ऐसे में
एक अंदाज लगाना जा सकता है कि एम का प्रोग्राम भारत के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, आज मौजूदा वक्त में भारत के पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। ये एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट एम का भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारतीय वायुसेना DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। L&T, BL और DTL जैसी कंपनियां इसमें जुड़ गई है। तो ऐसे में जरूर आने वाली बात बूस्ट मिलेगी, आने वाले समय में एक बूस्टर डोज मिलेगा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। एम का आने वाले दशक में भारत के सबसे घातक विमानों में से एक होगा, जिसकी खूबियां देख जाए तो 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जो भारतीय वायुसेना के लिए अन्य लड़ाकू विमानों के लिए भी विमान स्टील तरीके से लेस होगा। दूसरे दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले में अंजाम दे सकता है। दुनिया की केवल कुछ चुनिंदा देश है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, इसके पास आज 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स है, जिसमें अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35, चीन के पास J-20 और रूस का सुखोई है शामिल है। और हमें इस बात भूलनी नहीं चाहिए कि बहुत जल्दी पाकिस्तान चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने वाला है, और यह दूसरी और चाइना अपने पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को भी 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा है, और अपने 5th जनरेशन विमान J-20 को भी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। तो ऐसे में भारत की इस प्रोग्राम पर सफल होना और समय पर सफल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से रोजाना एमका के बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सरकार भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। आने वाले 8 से 10 सालों में आप उसे देखोगे पहले, और 8 से 10 सालों में भारत अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहेगा, ना कि किसी दूसरे देश पर आत्मनिर्भर रहेगा, और खुद भारत अपने देश पर निर्भर रहेगा। यह बदलाव होना फिलहाल बहुत इम्पोर्टेंट है।